हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 24 जुलाई 2025 एक पैसेंजर प्लेन पिछले कुछ मिनटों से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, पर विजिबिलिटी इतनी खराब है कि पायलट को रनवे दिखाई ही नहीं दे रहा। ATC कहते हैं कि आप दोबारा कोशिश करें, पर ये कोशिश उनके प्लेन के लिए आखिरी कोशिश बन जाती है। इग्नाटोवेव एयरपोर्ट, रसिया। एंटोनोव AN-24 का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को अंगारा एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। प्लेन में 42 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इस प्लेन को इग्नाटोवेव एयरपोर्ट से टेंडा एयरपोर्ट जाना था। ये दोनों एयरपोर्ट रसिया में ही है। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन के टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, मौसम और भी खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे ये प्लेन टेंडा एयर स्पेस में पहुंच गया। ATC ने लैंडिंग क्लियरेंस देते हुए कहा कि आप रनवे पर लैंड कर सकते हैं, पर पायलट को लैंडिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें आगे विंड स्क्रीन में एयरपोर्ट दिखाई ही नहीं दे रहा था। ATC भी इस बात से अनजान थे कि अगर मौसम खराब है तो कितना खराब है और अंगारा एयरलाइन को लैंडिंग परमिशन देना चाहिए भी या नहीं। उन्होंने सब कुछ पायलट पर ही छोड़ दिया। अगर पायलट लैंडिंग करने में सक्षम है तो वो लैंड कर सकते हैं। उधर पायलट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें विजुअली आगे की ओर देखते हुए प्लेन को रनवे पर उतारना था। धीरे धीरे प्लेन रनवे के और भी क्लोज पहुंच गया, लेकिन अब तक भी पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब एक सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद भी अगर पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता तो उन्हें गो अराउंड कर लेना चाहिए। अंगारा एयरलाइन के पायलट ने भी ऐसा ही किया। वैसे भी उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था सिवाय गो अराउंड करने का। पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को रोका और थ्रस्ट लीवर को एक बार फिर से मैक्सिमम कर दिया। धीरे धीरे अब ये प्लेन ऊपर की ओर उठने लगा। पायलट ने ATC को रिपोर्ट किया कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में लैंड नहीं कर पाए, इसलिए हम गो अराउंड के लिए जा रहे हैं। अब इस प्लेन को CT का एक चक्कर लगाकर फिर से रनवे पर अलाइन होके लैंड करना था। ATC ने कहा कि ठीक है, आप रनवे 06 पर लैंड कर जाइए। अब धीरे धीरे प्लेन CT का चक्कर लगाते हुए निकल गया। ATC इंतजार करते रहे कि प्लेन वापस से रनवे पर लैंडिंग करने के लिए आएगा, पर समय गुजरता रहा लेकिन प्लेन दोबारा वापस नहीं आया। अंगारा एयरलाइन के पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये खामोशी कहीं न कहीं एक बहुत बड़े हादसे की ओर इशारा कर रही थी। ATC ने तुरंत सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया और कुछ ही देर में प्लेन का मलबा भी मिल गया। एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया ये देखने के लिए कि कोई जिंदा भी बचा है या नहीं। ये प्लेन एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पर्वत से जा टकराया। इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी 48 लोग मारे गए। प्लेन जंगलों के बीच खड़ी चढ़ाई से टकराया और यहाँ तक पहुँचने का कोई भी रास्ता भी नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार क्रैश साइट पर पहुँचने के लिए 100 से भी अधिक आम लोग मशीनों के जरिए जंगल को काटकर रास्ता बना रहे थे, पर अफसोस वहां पहुंचने के बाद जो नजारा सामने दिखाई दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके थे। घटनास्थल से सारे बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है। अभी DNA टेस्टिंग के जरिए यात्रियों की पहचान की जा रही है। नाउ बात करते हैं इस हादसे की। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसकी रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा, पर अगर हम इस प्लेन के बारे में, एयरपोर्ट और यहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन को देखें तो हमें काफी कुछ पता चल सकता है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, बात करें इस एयरपोर्ट की तो इसके चारों ओर कई सारे पर्वत हमें देखने को मिल जाएगा। प्लेन जब लैंडिंग करने के लिए आ रहा था तब विजिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम थी। पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। अक्सर ऐसे केस में ILS का यूज किया जाता है। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसके जरिए खराब मौसम में भी जब विजिबिलिटी बेहद कम हो तब भी प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है। लेकिन इस छोटे से डोमेस्टिक एयरपोर्ट में
ILS की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी और अंगारा एयरलाइन का ये प्लेन भी काफी पुराना प्लेन था। इसे साल 1976 में बनाया गया था। ILS की फैसिलिटी मौजूद ना होने की वजह से पायलट को अपनी आंखों पर ही डिपेंडेंट रहना था, लेकिन उसके लिए आगे दिखाई भी तो देना चाहिए। दोस्तों, इस एयरपोर्ट में मेट्रोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट्स यानी कि METAR था ही नहीं। ये METAR मौसम की जानकारी पायलट तक पहुंचाता है और पायलट इस बात का आइडिया लगा लेते हैं कि अगर मौसम खराब है तो कितना खराब है, उन्हें लैंडिंग करना चाहिए या किसी और एयरपोर्ट में चले जाना चाहिए। लेकिन इस एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी, इसलिए अंगारा एयरलाइन के पायलट को मौसम की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें सारी जानकारी उनके सामने के विंड स्क्रीन से मिल रही थी, जो उनकी आंखें देख रही थी। जब कभी भी प्लेन ऐसे एरिया में फ्लाई करते हैं जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, बिल्डिंग्स हो, तो उन्हें एक निश्चित एल्टीट्यूड में फ्लाई करना होता है। सपोज अगर एयरपोर्ट के आसपास पर्वत की ऊंचाई 2000 फीट है तो प्लेन को कम से कम 3000 फीट के एल्टीट्यूड में मेंटेन रखना पड़ेगा। प्लेन का एल्टीट्यूड कम से कम 1000 फीट अधिक होना चाहिए। अंगारा एयरलाइन के पायलट के पास भी एक चार्ट होगा जिसमें लिखा होगा कि इन पर्वत के ऊपर से उन्हें कम से कम इतने फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरना है। पर क्योंकि ये प्लेन पर्वत से टकरा गया, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि प्लेन अपने निर्धारित ऊंचाई से बहुत ही कम एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा होगा। लेकिन क्यों ये प्लेन इतने कम एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था? क्या इसके इंजन में प्रॉब्लम थी? क्या इस प्लेन को लिफ्ट नहीं मिल रहा था? दोस्तों, मुझे लगता है कि मे बी ये पायलट एरर हो। हमें ये समझना पड़ेगा कि खराब मौसम में पायलट विजुअली फ्लाई कर रहे थे, विंड स्क्रीन के आगे देखकर फ्लाई कर रहे थे। अब क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए उन्हें अधिक दूरी तक दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसे में अगर पायलट अपने चार्ट को देखते और रूल्स को फॉलो करके 1-1500 फीट और ऊपर चले जाते तो पायलट को जो दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो जाता। हो सकता है कि यही एक कारण रहा होगा कि पायलट ने एल्टीट्यूड को मेंटेन ना करके एक ऐसे ऊंचाई पर उड़ान भरने का डिसीजन लिया जहां से वो सामने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख सके। अगर हम इस लोकेशन में गौर करें तो यहाँ पर एक पतली सी नदी गुजरती है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत है। प्लेन गो अराउंड करने के लिए कुछ इस तरह से दोनों पर्वतों के बीच में आया होगा। अब क्योंकि आगे कोई पर्वत था नहीं, यानी कि जिस पर्वत से वो टकराने वाले थे वो प्लेन के राइट साइड में रहा होगा। अब क्योंकि आगे उनके सामने कोई पर्वत था नहीं, मे बी उन्हें ये एल्टीट्यूड सेफ लगा होगा। लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें प्लेन को मोड़ना था और जैसे ही उन्होंने प्लेन को मोड़ा, जस्ट उनके सामने ही पर्वत आ गया। मे बी जब उनकी नजर इस पर्वत पर पड़ी होगी तब उनके पास इतना समय नहीं बचा होगा कि प्लेन को जल्दी से ऊपर उठाकर पर्वत से बचा लिया जाए। बात करें अगर इसके इंजन की, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इंजन खराब हो गया होगा, लेकिन पायलट ने इसके बारे में ATC को कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार गो अराउंड होने के बाद पायलट ने दोबारा ATC से संपर्क नहीं किया। ये कहीं ना कहीं पायलट एरर की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इंजन में प्रॉब्लम था या नहीं, ये बात सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाउ कुछ लोग प्लेन को भी दोष दे रहे हैं कि ये साल 1970 के दशक का प्लेन है, इतना पुराना प्लेन है तो क्रैश तो होगा ही। देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, प्लेन कभी पुराना नहीं होता बशर्ते उसकी मेंटेनेंस ठीक से हो रही है। इसलिए मैं कभी ये नहीं देखता कि प्लेन कितना पुराना है। अगर उसका मेंटेनेंस समय पर किया जा रहा है तो प्लेन उड़ान भरने के लिए एकदम फिट है। और वैसे भी इस प्लेन को साल 2021 में ही एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट भी मिला था और ये प्लेन 2036 तक उड़ान भर सकता था। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि मौसम की खराबी की वजह से, लो विजिबिलिटी की वजह से पायलट इंस्ट्रूमेंट्स पर कम और अपनी आंखों पर अधिक भरोसा कर रहे थे। इसलिए वो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे थे ताकि उन्हें आगे थोड़ा बहुत नजर आ जाए। जबकि मुझे लगता है दोस्तों कि ऐसे केस में रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। चाहे पायलट को आगे दिखाई दे या ना दे, उन्हें पर्वत की ऊंचाई से 1000 फीट ऊपर उड़ान भरना चाहिए था और लगातार उन्हें ATC से संपर्क में रहना चाहिए था। इसके बावजूद भी अगर लैंडिंग में प्रॉब्लम होती तो वो दूसरे एयरपोर्ट में जा सकते थे। पर अफसोस मुझे लगता है कि बहुत सारे रूल्स को यहाँ पर तोड़ा गया। खराब मौसम, लो विजिबिलिटी और एयरपोर्ट में मौसम की एक्यूरेट जानकारी ना होना, इन सभी कारणों की वजह से ये हादसा हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारा केस समझ में आ गया होगा।
फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।